हेलो रैंकर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट वे में स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज बात करते हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 का कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। इस कंप्लीट स्ट्रेटजी में आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से बताया जाएगा, जिससे कि आप लोग सचिवालय सहायक यानी एएसओ के रूप में एक सीट पक्का कर सके। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की, क्योंकि किसी भी एग्जाम की सिलेबस की रूपरेखा को जानना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि जब तक सिलेबस की रूपरेखा को आप नहीं जान पाते हैं, अपने तैयारी को सही डायरेक्शन में लेकर नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। ये तो आप लोग जानते भी होंगे, ये तो बेसिक सी बात है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं जनरल साइंस एंड मैथ्स की, दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि मैथ से भी और जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये जरूरत नहीं कि 25 क्वेश्चन ही दोनों से ही पूछे जाएंगे, होता है कभी 27 इधर हो गया तो उधर 23 हो जाता है। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन का ऊपर नीचे आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि प्री और मेंस में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, ये भी हम लोग आगे बात करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी उतार चढ़ाव आता है। प्री में तो 50 क्वेश्चन 48 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि मेंस में इसका वेटेज कम जाता है। जनरल अवेयरनेस में इसका वेटेज का कुछ भाग कट के चला जाता है। ये भी आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे एक एक करके। चलिए, तो आप लोग देख लिए कि इसमें जनरल अवेयरनेस यानी जीके से 50 क्वेश्चन हो गए, जनरल साइंस एंड मैथ से 50 क्वेश्चन हो गए और मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग से 50 क्वेश्चन हो गए। इस तरीका से टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होते हैं। तो टोटल अगर बात करें तो 600 अंकों का एग्जाम होता है इसमें। और इसमें आपको बता दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो पहले तो हम लोग बात कर लिए कि ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलते हैं सही करने पर, और रॉन्ग करने पर प्रत्येक एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 अंक आपको डिडक्ट कर लिए जाते हैं आपसे, आपके टोटल अंकों में से। इस तरीका से आप लोग समझ सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें टाइम कितना मिलता है। तो टाइम की बात किया जाए तो 2 घंटे 15 मिनट का इसमें टाइम आपको दिया जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपको हम बता दें, हाल ही में बिहार एसएससी द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया फील्ड असिस्टेंट का, जिसमें सिलेबस में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस करते समय आप लोग को ध्यान रखना है कि कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करें। ट्रिक से पहले आप लोग कंसेप्ट पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक कोई भी ट्रिक आप नहीं लगा पाएंगे, भूल जाएंगे जल्दी जल्दी। इसलिए आप लोग सबसे पहले फोकस कीजिएगा कि कंसेप्ट को क्लियर करें। जैसे ही कंसेप्ट क्लियर होता है तो ऑटोमेटिक आप बहुत सारे ट्रिक सीख जाएंगे वहां से भी। तो कंसेप्ट क्लियर करना आपके लिए जरूरी होता है। साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे, सिलेबस को करते समय ही आप लोग एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे। इस शॉर्ट नोट में क्या चीज नोट डाउन करना है, आपको बता दें कि इस शॉर्ट नोट में आप लोग जितने भी कंसेप्चुअल चीज होगा जो की पॉइंट के रूप में होते हैं, वो सारी चीज को आपको नोट डाउन करना है। फॉर्मूला वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो सारी चीज को उसमें नोट डाउन करना है, जिससे कि आप इस शॉर्ट नोट से क्या होगा कि आपके एग्जाम जब काफी नजदीक आ जाएगा तो आपको रिवीजन करने में काफी सहूलियत मिलेगा। देन हम लोग बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस ढेर सारा करना पड़ेगा। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ का कंसेप्ट क्लियर होगा। ये ध्यान रखना है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आपका मैथ्स कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें कैलकुलेशन पर ज्यादा फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रूल होता है कि आप कैलकुलेशन पर काम करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट आराम से हो जाएगा। देन आप लोग मॉक टेस्ट देंगे। इस मॉक टेस्ट देते समय आप लोग सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक्यूरेसी पर सबसे ज्यादा फोकस आप लोग कीजिएगा, जिससे कि नेगेटिव मार्किंग से आप लोग अपने आप को बचा सकते हैं। और मॉक टेस्ट देते समय एक चीज का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको मॉक टेस्ट
एनालिसिस जरूर करना है। जितना ज़्यादा आप एनालिसिस करेंगे हर एक मॉक टेस्ट को, उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। खास करके मॉक टेस्ट में आपको सिली मिस्टेक पर फोकस करना है, क्योंकि लास्ट टाइम में आप लोगों को सिली मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, जिससे कि आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एनालिसिस जब तक नहीं कीजिएगा जब तक आपका सिली मिस्टेक ठीक नहीं हो सकता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसका बुक क्या होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए आपके इस सीजीएल 4 की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक बुक की बात करते हैं। तो बेसिक बुक में आप लोग आर.एस. अग्रवाल का बुक जो होता है वो यूज आप कर सकते हैं बेसिक के लिए, क्योंकि इस बुक में इतना चीज दिया जाता है कि आपका मैथ, क्योंकि वहाँ एरिथमेटिक ही पूछा जाता है। आपको पता होनी चाहिए कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 में आपको एरिथमेटिक सेक्शन ही देखने को मिलेगा। कुछ सेक्शन मिलेगा वो भी हम आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर बेसिक क्लियर हो जाता है देन आप लोग एक बिहार ऑल एग्जाम करके एक बुक आता है किरण पब्लिकेशन का, जिसमें 2510 एमसीक्यू दिया हुआ है। हाँ 2510, उसको आप कर लेंगे और तो कहीं ना कहीं आपका कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स। और भी अगर बात करें तो बहुत सारे लोग टीचर, जो भी टीचर से पढ़ते हैं उनका भी बुक आप यूज कर सकते हैं, तब भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में कहीं ये रूल नहीं है कि आप इन्हीं बुक से पढ़ें, आप किन्हीं के बुक से भी पढ़ सकते हैं। हालांकि इतना फोकस करेंगे कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका मैथमेटिक्स पर कमांड हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग की। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का अगर बात किया जाए तो आपको बता दें कि रीजनिंग के लिए ये जरूरत ही नहीं है कि आप किन्हीं भी टीचर का ही बैच लेके पढ़ें, आप बिना बैच लिए भी पढ़ सकते हैं रीजनिंग। यूट्यूब से सिलेक्टेड जो टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो पीवाईक्यू के द्वारा आप उसको देख सकते हैं, उस टॉपिक को आप यूट्यूब से सिलेक्टेड टॉपिक को केवल करना है, कंसेप्ट वहां से क्लियर कीजिए। जो भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं है देन आप लोग सबसे बड़ा यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ढेर सारा प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है, क्योंकि रीजनिंग में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आपका रीजनिंग ठीक नहीं हो सकता है। और आपको बता दें इसमें सब रीजनिंग का भी वेटेज काफी ज्यादा होता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि कहीं न कहीं इस एग्जाम में रीजनिंग का भी रोल प्ले काफी ज्यादा है, इसलिए आप लोग रीजनिंग पे भी फोकस करना आपका बेहद जरूरत। इसमें ढेर सारा प्रैक्टिस, आगे बुक भी इसका बताते हैं। बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो रीजनिंग में भी वही है, मॉक टेस्ट जब भी आप दीजिएगा सबसे ज्यादा यहाँ जरूरी है कि एक्यूरेसी का खेल होता है। एक्यूरेसी पर ही आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सिली मिस्टेक जैसे ही होगा आपका नंबर माइनस में चला जाएगा, और आपका यहाँ नंबर माइनस क्या, आपका ऑप्शन ही नहीं मिल पाता है कभी कभी। तो ये भी ध्यान रखना है कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा आप जब भी मॉक देंगे तो सिली मिस्टेक पर फोकस करेंगे। जहां भी आपको लगेगा कि जो भी सेक्शन वीक है उसको यूट्यूब से जाकर आप क्या करेंगे, उस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। आगे अब अगर हम लोग बात करें इसका बुक की, तो बुक में आपको पता होनी चाहिए कि इसमें सबसे अच्छा हम लोग बुक मानते हैं कि बिहार का ऑल एग्जाम जो किरण पब्लिकेशन का बताए हैं, जिसमें 2510 एमसीक्यू होता है। इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों होते हैं। इस बुक में जो अभी पीछे हम मैथ्स के बारे में बात किए हैं उसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों होते हैं। टोटल आपका 2510 एमसीक्यू होते हैं, वो बुक कर लेते हैं तो मैथ्स रीजनिंग आपका बिहार के सभी एग्जामों के लिए क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसमें बिहार के जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया है बिहार में लगभग सभी क्वेश्चन उसमें आपको दिया गया है। 2510 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू उसमें दिए गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीके जीएस। तो जीके जीएस में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में आपको बता दें इसमें पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले बता दो कि इसमें आपसे सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करना। अब इसमें होता क्या है कि साइंस में आपको बेसिकली 9th एनसीईआरटी का ही सारा खेल होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी का जो होता है वो 11th-12th से आते हैं, हालांकि लगभग क्वेश्चन आपको 8 भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। हालांकि 9th-10th का अगर एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं आप तो समझिए आपका साइंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हालांकि साइंस के कंसेप्ट अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के लिए ही एक अरिहंत का एक या दृष्टि का क्विक बुक आता है साइंस के लिए, वो भी एनसीईआरटी का आप पढ़ सकते हैं। हालांकि कम टाइम रहे तो आप यही दोनों पढ़ लीजिएगा। आप एनसीईआरटी अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते तो और भी बेटर होगा। देन आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे।
रिवीजन करना जरूरी है, समय उसको रिवीजन करते रहेंगे और रिवीजन करते समय ही आप लोग ध्यान रखेंगे जो भी की पॉइंट्स है, ऐसे तो कंसेप्ट समय ही ध्यान रखेंगे, हाईलाइट करते जाएंगे जो भी की पॉइंट्स होते हैं यही ध्यान, क्योंकि ये एग्जाम के समय आपको काफी काम आता है। जब भी टाइम नजदीक आता है एग्जाम का, उसमें आपको काफी सहूलियत मिलता है पढ़ने में। और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आप लोग फोकस ऑन पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना रिवीजन करते समय की पॉइंट को नोट डाउन करते रहेंगे, जिससे कि आपको और भी ज्यादा मजबूती अपने तैयारी को कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें जीके में बात किया जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है। तो इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। वही इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो इसमें कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन पूछे गए। एक बार अभी तक केवल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, कोशिश कीजिएगा कि पहले आप लोग हिस्ट्री कर ले, ज्योग्राफी कर ले, पॉलिटी कर लीजिए, देन आप लोग इकोनॉमिक्स पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसका वेटेज कुछ ज्यादा खास नहीं होता है इस एग्जाम में। तो ये भी ध्यान रखने की आपको जरूरत है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, अब कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका वीडियो भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि इसका हर एक टॉपिक हम लोग करके डाले हुए हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो और जीके हो, हर एक टॉपिक के वाइज भी सीजल 1 हो, सीजल 2 हो, सीजल 3 है, सारे को हम लोग वहां पे आपको डाल दिए हैं। प्री और मेंस दोनों की बात हम कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसमें केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से काम आपको नहीं चलने वाला है। इसमें करेंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया और बिहार स्पेशल। तो करेंट की बात किया जाती है इस एग्जाम में, करेंट का बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं करेंट अफेयर से। आपको बता दें कि जो हाल ही में जो एग्जाम हुआ था फील्ड असिस्टेंट का जिसमें हम बात कर रहे हैं, उसमें 17 से 18 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का पूछ लिए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो करेंट अफेयर्स की बात करें तो हालांकि बिहार के किसी भी एग्जाम में करेंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा ही होता है, तो इसमें 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के पिछले के ट्रेंड को देखते हुए बात किया जाए तो। स्टैटिक्स का भी ध्यान आपको रखना है, इसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। इस सारी चीज को हम बता के पहले ही बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा वहां पे भी। अब बात करते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में बेसिकली 3 से 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लोग ये भी कर सकते हैं कि बिहार स्पेशल को आप लास्ट टाइम में भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर होते हैं कि आपको वन शॉट वीडियो जो होते हैं 5 घंटे 6 घंटे में पूरे ओवरऑल करा देते हैं, क्योंकि बहुत खास डीप में जाकर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते, बेसिक से क्वेश्चन इसमें रहता है, तो आप उसको उस टाइम भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे भी फोकस करने की जरूरत है। अब बात रहा करेंट अफेयर्स की, तो करेंट अफेयर्स में आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें बहुत सारे बुक होते हैं, आप किन्हीं का भी बुक यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हालांकि अगर प्रीफर की बात किया जाए तो आप एक एडुटेरिया का बुक आता है वो भी यूज कर सकते हैं, या एसपीडी का किन्हीं एक बुक का यूज करके भी वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। अभी से ही कुछ कुछ आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि लास्ट में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ से आपको बोल रहे हैं 10 से 15 क्वेश्चन या 15 के आसपास के 15 से 18 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इसलिए इस पे ज्यादा आप फोकस कीजिएगा। मेंस में खास करके इसका वेटेज बढ़ जाता है। अगर हम लोग आगे अब बात कर लेते हैं इसका बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए। जीके में बेस्ट बुक की बात किया जाए तो आप बेसिक पहले अगर करना चाहते हैं तो लूसेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को सबसे पहले क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि लूसेंट बेसिक सी बुक होता है, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली वे में भी आपको पूछा जाता है, तो लूसेंट आप पढ़ लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाता है दूसरे बुक को पढ़ने में। उसके बाद आप लोग घटना चक्र या क्राउन पब्लिकेशन, यानी दोनों, यानी कोशिश कीजिए घटना चक्र पढ़ने का, क्योंकि घटना चक्र अगर आप पढ़ लेते हैं तो बिहार के किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत होता ही नहीं है। ऐसे कहें तो घटना चक्र में होता क्या है कि जितने भी पीवाईक्यू जो होते हैं सारे वहां पे इंक्लूड किए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि ये केवल पढ़ने की जो इसका एक एक एनालिसिस भी आपको देखने की जरूरत है, जिससे कि आपका जीके ज्यादा बेस्ट हो सके, क्योंकि जीके का वेटेज प्री तो कम ही होता है, हालांकि मेंस में काफी ज्यादा इसका वेटेज बढ़ भी जाता है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज से ही आप लोग अपने स्टडी टेबल के सामने सिलेबस को लगा लीजिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक, हर सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात कर रहे हैं, लगा लीजिए, जिससे कि और भी समझ क्लियर हो सके कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स है तो मैथ्स में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसका टॉपिक वेटेज भी हम बनाकर अपलोड किए हुए हैं, वो भी जाके देख सकते हैं। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रिपरेशन को करेंगे, जिससे कि आपका तैयारी ज्यादा मजबूती के साथ हो सके और अपना एक सीट आप लोग पक्का कर सके। आई होप आप लोगों को सारा चीज क्लियर हो गया होगा।
आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।